स्टूडेंट जो क्लास में सबसे एवरेज दिखाई देता है, जो एक कोने में बैठा रहता है, ना ज्यादा बोलता है, ना किसी से चिपकता है, ना ही किसी टीचर के नजदीक दिखाई देता है। लेकिन अगर तुम उसके माइंड के अंदर घुस जाओ तो तुम्हें समझ आएगा वो लड़का सिर्फ स्टूडेंट नहीं, वो एक मास्टरमाइंड है जो हर एक मूव, हर एक इंसान और हर एक सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखता है। अयानो कोजी कियोटाका। हर स्कूल में हमेशा दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो सबको इम्प्रेस करने में, शो ऑफ करने में लगे रहते हैं, और दूसरे जो खुद पर काम करते हैं बिना दिखाए, बिना चिल्लाए। अयानो कोजी दूसरे टाइप का है। अगर तुम रियल लाइफ में परफेक्ट स्टूडेंट बनना चाहते हो अयानो कोजी जैसे, तो तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में टॉप करना काफ़ी नहीं है। तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल कंट्रोल, सोशल मैनिपुलेशन, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और अल्टीमेट सेल्फ मास्टरी चाहिए। और इस वीडियो में मैं तुम्हें वो हर टेक्निक, स्मार्टली सोचने का तरीका और साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊंगा जो अयानो कोजी जैसे मास्टरमाइंड स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाते। ये वीडियो तुम्हारे अंदर छुपी एक मास्टरमाइंड पर्सनैलिटी को जगाएगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम एंड तक देखने की हिम्मत रखते हो। अगर तुम सच में अयानो कोजी जैसे मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो कमेंट करो। अयानो कोजी एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है जहां सिर्फ एलीट स्टूडेंट्स को जगह मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका पास्ट किसी को पता नहीं होता। उसका ट्रेनिंग एक ऐसी जगह पे हुआ था जहां बचपन को जिंदा दफना दिया जाता था, जहां इंसान से मशीन बनाया जाता था। रोना मना, मुस्कुराना मना, गलती करना मना, इमोशंस को वीकनेस माना जाता था। यहाँ हर चीज का सिर्फ एक रूल था, परफेक्ट बनो या गायब हो जाओ। सुबह 4 बजे उठना कंपलसरी। हर ट्रेनिंग सेशन एक टॉर्चर से कम नहीं होता था। हर सेंटेंस बोलने से पहले सोचना पड़ता था, कुछ भी गलत बोला तो पनिशमेंट रेडी। हर चीज का लॉजिक होता था बिना इमोशन के। उस जगह का नाम था व्हाइट रूम, एक हाईली क्लासिफाइड गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट जिसका पर्पस था ऐसे परफेक्ट ह्यूमन को बनाना जो बिना इमोशंस के सिर्फ लॉजिक से दुनिया को कंट्रोल कर सके। और उस जगह से जन्म हुआ एक ऐसे कोल्ड माइंडेड मॉन्स्टर का जिसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है, जो हर चीज को पैटर्न की तरह देखता है, लोगों का चलना, उनका सोचना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ। उसके लिए हर इंसान एक एल्गोरिदम बन गया, और वो एल्गोरिदम का कोड क्रैक करना उसके लिए एक गेम बन गया। अयानो कोजी का पास्ट कोई थ्रिलर नहीं, एक जिंदा नाइटमेयर था, और वो नाइटमेयर से निकल के एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। इसलिए नहीं कि लोग उसे पसंद करें, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने कभी अपने अंदर की कमजोरी को जीतने नहीं दिया। अब मैं तुम्हें अगले 1 महीने के लिए अयानो कोजी का वो सारे ट्रेनिंग प्लान देने वाला हूँ जो तुम 30 दिन ईमानदारी से फॉलो करोगे, जो अयानो कोजी उस व्हाइट रूम में फॉलो करता था। सो अगले 30 दिन के लिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दो, खुद को आइसोलेट कर लो 30 दिन तक। ना किसी से फालतू की मिलना जुलना, ना टाइम पास, ना स्क्रॉलिंग। 30 दिन तक एक ट्रेनिंग मोड में चले जाओ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग प्लान। नंबर 1, सुबह 4 बजे उठो। आंखें खुलते ही बेड सेट और फ्लोर क्लीन करो 60 सेकंड्स के अंदर। अगर लेट हो जाए तो ब्रेकफास्ट ऑफ। नंबर 2, कोल्ड वाटर बाथ, ब्रश करके फ्रेश होके ठंडे पानी से नहाना। नंबर 3, मेडिटेशन, 1 घंटा एकदम साइलेंस में बैठना, हर थॉट को ऑब्जर्व करना लेकिन रिएक्ट नहीं करना। नंबर 4, एडवांस एकेडमिक ट्रेनिंग, तुम जिस क्लास में अभी पढ़ते हो उससे हायर क्लास के मैथ्स सॉल्व करने की कोशिश करो। हायर क्लास के हिस्ट्री, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स पढ़ो। नंबर 5, फिजिकल कॉम्बैट ट्रेनिंग, हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल कॉम्बैट की प्रैक्टिस करो, चाहे यूट्यूब से देखकर सीखो या अगर पॉसिबल हो तो किसी मार्शल आर्ट्स सेंटर में एडमिशन ले लो। बॉडी को सिर्फ स्ट्रांग नहीं, रेडी रखना है हर सिचुएशन के लिए। नंबर 6, लॉजिक एंड मैनिपुलेशन लेसन्स, हर मोमेंट लोगों को ऑब्जर्व करो, कौन क्या बोलता है, क्यों बोलता है और उसका फायदा क्या है। जैसे अगर कोई बोले तू ही तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तू ही मदद करेगा, तब इमोशनली सोचना बंद करो और समझना शुरू करो ये लाइन दोस्ती नहीं, गिल्ट ट्रैप है। लॉजिक से सोचो, मुझे इसमें क्या मिलेगा, वो मुझे यूज तो नहीं कर रहा। हर कन्वर्सेशन में एक गेम चलता है, तुम्हें उस गेम का मास्टरमाइंड बनना है। नंबर 7, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, हर दिन एक ऐसी सिचुएशन चूज करो जहां तुम इजीली रिएक्ट करते हो, या तो गुस्सा हो जाते हो, या हर्ट हो जाते हो, या डर लगता हो। आज उस मोमेंट पे इमोशन को फील करो पर बाहर मत आने दो। कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा हो, रिएक्ट नहीं करना, बस ऑब्जर्व करो। इमोशंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, उसे बाहर मत निकालो। अपने लाइफ के एक खास इंसान या हैबिट से टेम्पोरेरीली डिस्टेंस ले लो जिससे तुम इमोशनली कनेक्टेड हो। 7 दिन तक नो कॉन्टैक्ट, नो इमोशनल रिएक्शन, अटैचमेंट के बगैर जीना सीखो, लाइक अयानो कोजी। नंबर 8, नाइट रिव्यू, रात में सोने से पहले ये 3 चीजें लिखो। आज मैंने क्या गलती की, मैं क्यों फेल हुआ, कैसे बेटर हो सकता हूँ। अयानो कोजी एक ऐसी पावर रखता है जो सबके पास होते हुए भी कोई यूज नहीं करता, इनविजिबिलिटी।
लेकिन ये कोई हैरी पॉटर का क्लोक नहीं, ये साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी है। एक ऐसी स्किल जिससे तुम दुनिया के बीच में होते हुए भी नफरत, दिक्कत और एक्सपेक्टेशन से बच सकते हो। आयानो कोजी ना टॉप में रहता है ना बॉटम में, वो एकदम मिडिल में चलता है ताकि देख के एकदम एवरेज लगे, और इसी एवरेज के कवर में वो डेंजरस लेवल पे शार्प दिमाग छुपा के रखता है। यही आयानो कोजी का सबसे बड़ा ट्रिक है। आयानो कोजी के लिए अटेंशन मतलब डिस्ट्रैक्शन। जितना लोग तुम्हारे ऊपर फोकस करेंगे उतना तुम्हारा असली गेम एक्सपोज्ड हो जाएगा। इसलिए अगर तुम मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो तुम्हें ये इनविजिबल गेम सीखना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने आसपास के एनवायरनमेंट में एक इल्यूजन क्रिएट करना होगा। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, मुझ में कुछ खास नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा ट्रेनिंग, तुम्हारा ऑब्जर्वेशन और तुम्हारा ग्रोथ साइलेंटली काम करेगा। जब सब लोग अटेंशन के पीछे भाग रहे हो, तुम साइलेंट स्ट्रेंथ के पीछे भागो। तुम्हारे नोटबुक्स परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन दूसरों को वो कभी दिखाओ मत। तुम्हारे एग्जाम में फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन कभी घमंड या शो ऑफ मत करो। ऐसे एक्टिंग करो जैसे इन मार्क्स से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम क्लास में क्लाउन भी मत बनो, हीरो भी मत बनो, बस एक ग्रे कैरेक्टर बनो जो किसी के कंट्रोल में ना आए। आयानो कोजी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होता, ना दोस्त से, ना टीचर से, ना फैमिली से। तुम सोच रहे होगे क्या ये बंदा सेल्फिश है, लेकिन नहीं। इमोशनल कनेक्शन मतलब प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, और आयानो कोजी कभी प्रेडिक्ट नहीं होने देता अपने इमोशंस को। रियल लाइफ में भी लोग तुमसे प्यार करेंगे, तुमसे चिपकेंगे, तुम्हें दोस्ती का ड्रामा दिखाएंगे, लेकिन याद रखना जितना क्लोज लोग आएंगे उतना तुम्हारा कंट्रोल कम होगा। इसीलिए इमोशनली अनअवेलेबल बनना सीखो। हेल्प करो पर बिना इमोशनली इन्वेस्ट हुए। दोस्त बनाओ पर उन पे डिपेंडेंट मत बनो। अपने इमोशंस को हावी मत होने दो। आयानो कोजी कभी लाउड नहीं होता, उसका हर मूवमेंट काम, कंपोज्ड और कैलकुलेटेड होता है। तुम भी अपने बॉडी लैंग्वेज को एक वेपन बना सकते हो। वॉक स्लो एंड स्टेडी। हर स्टेप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ना किसी को घूरो, ना किसी से डरो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। फेस न्यूट्रल रखो, ना खुशी ना गुस्सा। आयानो कोजी कम बोलता है, लेकिन हर वर्ड में इम्पैक्ट होता है। उसका कम्युनिकेशन स्टाइल कोल्ड, स्ट्रेट और लॉजिकल। तुम्हें भी यही अडॉप्ट करना है। हर कन्वर्सेशन में कम बोलो, ज्यादा सोचो। एक सेंटेंस बोलने से पहले 2 सेकंड रुको। जब तुम हर वक्त चिल्लाते हो, हर बात पे ओपिनियन देते हो, तब लोग तुम्हें लाइटली लेने लगते हैं। लेकिन जब तुम मिस्ट्री बन जाते हो, 1-2 सेंटेंस में बात खत्म कर देते हो, तब लोग तुम्हारा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अपने ड्रेसअप, हेयर स्टाइल, वॉइस सब कुछ नॉर्मल और एवरेज रखो। नो फ्लैशी क्लोथ्स, नो लाउड बिहेवियर। किसी भी सवाल का जवाब तुरंत मत दो। अपने बारे में कुछ भी पर्सनल किसी से शेयर मत करो। तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे कॉन्फिडेंस का प्रूफ होना चाहिए। आयानो कोजी का मकसद कभी लीडर बनना नहीं होता। वो पावर में रहना चाहता है, बिना कुर्सी पर बैठे। लीडरशिप का भूत अक्सर ईगो बन जाता है, और जहाँ ईगो आता है वहाँ क्लैरिटी चली जाती है। इसलिए वो दूसरों को लीडर बनाता है, जैसे करुइजावा, होरिकिता, कुशिदा, और खुद बैकग्राउंड में रहता है। आयानो कोजी का शैडो स्ट्रेटेजी, नेवर बिकम द फेस। हमेशा पर्दे के पीछे रहो। आयानो कोजी कभी स्पॉटलाइट में नहीं आता। वो जो भी कुछ करता है उसका क्रेडिट दूसरों को दिलाता है, लेकिन कंट्रोल उसके पास होता है। वो किसी भी प्लान में कभी अनाउंसमेंट नहीं करता, वो साइलेंटली प्लान सेट करता है। लोग कंफ्यूज होते हैं ये सब कैसे हो गया, और फिर क्रेडिट किसी और को मिल जाता है। तुम्हें भी यही करना है, चुपचाप काम करो, लोगों को कंफ्यूजन में रखो। आयानो कोजी दूसरे स्टूडेंट्स का यूज करता है बिना उन्हें फील करवाए कि वो यूज हो रहे हैं, जैसे कुशिदा, होरिकिता या इचिका। सबको वो सिचुएशन के हिसाब से पोजीशन करता है, जैसे एक चेस बोर्ड में क्वीन, रूक, बिशप यूज होता है। वो लोगों को उनके खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से पुश करता है, जिससे उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया, जबकि मास्टरमाइंड आयानो कोजी होता है। ये एक मास्टर इल्यूजन होता है। लाइफ लेसन फ्रॉम आयानो कोजीज शैडो स्ट्रेटेजी। हर वक्त सबके सामने हीरो मत बनो। कभी कभी बैकग्राउंड में रहना और सब कुछ साइलेंटली कंट्रोल करना बेस्ट पावर होती है। लोगों के ईगो को टच मत करो। उन्हें लगना चाहिए कि वो विनर है। उन्हें हमेशा ऊंचा दिखाओ। उन्हें फील करवाओ कि तुम उन्हें बहुत कुछ मानते हो, जबकि असली गेम तुमने डिजाइन किया है। आयानो कोजी जैसे बनने का जर्नी आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। इस जर्नी में लोग तुम्हें सेल्फिश, हार्टलेस, इमोशनलेस और भी बहुत कुछ कहेंगे। ना स्कूल तुम्हें सिखाएगा कैसे सोचना है, ना सोसाइटी तुम्हारा असली पोटेंशियल समझेगी। सोसाइटी चाहेगी कि तुम सबके हिसाब से जियो, लेकिन अगर तुम आयानो कोजी जैसा बनना चाहते हो तो तुम्हें वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा जहाँ लोग तुम्हें समझते हैं, और वो रास्ता पकड़ना पड़ेगा जहाँ लोगों के लिए तुम एक मिस्टीरियस पर्सन बनोगे। तुम्हारा मिशन सिंपल है, अपने इमोशंस पे कब्जा करो, अपने दिमाग को ट्रेन करो, हर सिचुएशन में ऑब्जर्व करो। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। किसी को ये समझने मत दो कि तुम्हारे पास कितना नॉलेज है, तुम कितना कुछ जानते हो। और सबसे जरूरी, किसी से इमोशनल अटैचमेंट मत बनाना। बाकी स्टूडेंट्स को लग सकता है कि तुम बोरिंग हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा माइंड एक साइलेंट चेस प्लेयर जैसा बन रहा होगा। अगर तुमने ये वीडियो पूरा ध्यान से सुना तो तुम वो 1% में हो जो दुनिया में सिर्फ सर्वाइव नहीं, डोमिनेट करने के लिए आया है। आयानो कोजी सिर्फ दिमाग से ही शार्प नहीं था, बल्कि उसके पास थे कैलकुलेटेड, इमोशनलेस और ब्रूटल फाइटिंग स्किल्स, जो उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देते थे। तुम्हें
तुम्हें भी सिर्फ दिमाग से शार्प होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अयानो कोजी जैसे फाइटिंग स्किल्स भी सीखने पड़ेंगे।